हमने देखा 19वें अध्याय में परशुराम जी के पूछने से दत्तात्रेय जी ज्ञानी पुरुषों के विभिन्न लक्षणों की बात कर रहे हैं और हमें ये भी बता रहे हैं कि जो ज्ञानी मुक्त पुरुष है, कई बार कुछ वासनाएं रह जाती हैं जिसके कारण उनके स्वभाव में अंतर हो सकता है, व्यवहार में अंतर हो सकता है, लेकिन ज्ञान एक ही है। तो कोई उसमें बड़ा छोटा नहीं देखना है। तो ये भिन्नता बताते हुए दत्तात्रेय जी बताते हैं कि कुछ, जैसे पिछले सप्ताह हमने देखा था, अपराध वासनाएं, कर्म वासनाएं, काम वासनाएं, और ये भी देखा था कि इनसे मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। तो किसी पुरुष में अपराध वासना अभी कम नहीं हुई, तो किसी में कर्म वासना, तो किसी में काम वासना। लेकिन कुछ ऐसे मुक्त पुरुष भी होते हैं, दत्तात्रेय जी कहते हैं, जो इतने विरक्त हो जाते हैं कि उनके अंदर कुछ काम वासनाएं पुरानी बची हुई हैं, तो वो बेपरवाह हो जाते हैं। उन्हें जीवन जीते हुए, सब करते हुए भी किसी भी चीज का आभास नहीं है, ना कोई चीज उन्हें बंधन में अब डाल रही है। वो बंधन और मोक्ष से भी परे जा चुके हैं। ऐसे भी ज्ञानी पुरुष होते हैं। तो बिना परवाह किए वो अभ्यास ही नहीं करते उन काम वासनाओं से छूटने के लिए। तो इसलिए कभी कभी देखा जाता है कि बहुत बड़े उत्तम दर्जे के ज्ञानी होते हुए भी कुछ व्यवहार में भिन्नता, विशेषता रहती है। कोई क्रोधी हो सकते हैं, कोई थोड़े कुछ भी अलग अलग। जैसे एक सुंदर तरीके से दत्तात्रेय जी समझाते हैं कि कोई गोरा होता है तो वो सांवला नहीं हो जाता ज्ञान से, या सांवला गोरा तो नहीं हो जाता ना। तो ऐसे ही कुछ वो स्तर जो है वो द्वैत का स्तर है, और उनका ज्ञान तो अद्वैत में स्थिर हो गया है। और वो तभी होता है जब जो भी कर्म करते हैं मुक्त भाव से करते हैं, या मुक्ति के पाने के लिए कर्म किए जा रहे हैं। तो दत्तात्रेय जी ने यहाँ एक बड़ी अहम बात कही। उन्होंने कहा कि शास्त्रों को पढ़ना या उपासना करना प्रभु की, यदि इसका लक्ष्य बंधन से मुक्ति नहीं है तो उसका कोई लाभ नहीं। क्या हम किसी मुर्दे शरीर को श्रृंगार करने से कोई लाभ है? ऐसे ही जब तक हमें आत्मा में स्थिर नहीं होने की चाह, अद्वैत ज्ञान में उस एक भाव में जाने की तत्परता ना हो, तो बाकी साधन करने से कोई लाभ नहीं होगा। और ज्ञानी पुरुषों की कई अवस्थाएं भी होती हैं। दत्तात्रेय जी कहते हैं कुछ ज्ञानी पुरुष ऐसे हो सकते हैं कि ज्ञानी तो हैं, लेकिन जीवन के दुख उन्हें अभी भी छूते हैं, थोड़े दुखी हो जाते हैं। हमें देखने में लगेगा, अरे ये कैसे ज्ञानी है, जो कुछ हो गया, कोई प्रियजन चला गया तो इतना रो रहे हैं। तो उनका कुछ स्वभाव ऐसा हो सकता है, लेकिन ज्ञान में अभी भी उनकी निष्ठा और सिद्धि है। कुछ ऐसे ज्ञानी पुरुष भी दिखाई देते हैं हमें, जो जिन्हें कुछ अनुभव में नहीं आता। बड़े सुख मिल जाए, बड़े दुख मिल जाए, तो भी वो जैसे नशे से में रहते हैं। उनके अंदर एक आत्म तत्व को क्या आभास का एक नशा रहता है, उन्मुनी अवस्था कहा जाता है उसे। फिर ऐसे भी कुछ ज्ञानी पुरुष होते हैं
जिनको आश्चर्य से आश्चर्य वाली घटना उनके सामने हो जाए, बहुत घोर दुख की घटना घट जाए, तो भी वो विचलित नहीं होते। ऐसा निश्चल भाव में उनकी सिद्धि स्थापना हो जाती है। तो तरह तरह के हो सकते हैं, लेकिन मन ऐसा ही है जो विश्लेषण करना चाहता है कि कौन ज्यादा अच्छा है, कौन ज्यादा ज्ञानी है, कौन कम ज्ञानी है। तो इसी बात को लेकर एक बड़ी रोचक कथा और बहुत ही यहाँ पर मैं कहूंगी ज्ञान है, और ऐसा ज्ञान है जिसमें आशीर्वाद है, क्योंकि ज्ञान पढ़ने से, सुनने से भी शायद जीवन में उतारना कठिन है। तो दत्तात्रेय जी भी कहते हैं, जितना कोई भोला व्यक्ति होता है, जितना जिसके मन में वासनाओं की मलिनता नहीं होती, उतना जल्दी जल्दी वो अंदर ग्रहण कर पाता है ज्ञान को। और ये 20वां अध्याय जिसकी ये कथा आज हम करेंगे, तो दत्तात्रेय जी ने कहा, ऐसे ही जैसे तुम सवाल कर रहे हो कि भिन्न भिन्न ज्ञानी है, उनमें से कौन कम है, कौन ज्यादा विशेष है, ऐसे ही सवाल एक बार ब्रह्मा जी के आसपास एक सत्संग हो रहा था। तो ब्रह्मा जी की सभा है, तो सारे के सारे ज्ञानी जितने भी हमने आज तक सुना है जिनके बारे में, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, पुलस्त्य जी, सुखदेव जी, जो भी नाम, नारद जी, जितने भी ज्ञानी भक्त पुरुष हैं, वो वहां बैठे हुए थे एक दिन। तो उन्होंने यही सवाल ब्रह्मा जी से किया कि हम सब ज्ञानी हैं, उत्तम दर्जे के ज्ञानी हैं, लेकिन हमारे स्वभाव इतने अलग अलग कैसे हो जाते हैं। तो हमें और हमारे प्रयास भी अलग अलग हैं। कोई तो समाधि में लीन रहते हैं, कोई शास्त्रों के गायन में लीन रहते हैं, कोई उपासना करते रहते हैं, कोई सेवा में रहते हैं, कोई बहुत मस्ती में ही जैसे अवधूत अवस्था में रहते हैं। तो कौन से विशेषकर उत्तम है, क्या इनका विश्लेषण किया जा सकता है? क्योंकि हम सबको अपना अपना मार्ग सबसे प्रिय लगता है, सबसे उत्तम लगता है। तो हमें यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि ये हमारे अंदर ये जो भाव है कि अपने को, औरों को, उनका, उनको तोलना। तो ज्ञानी पुरुष सच में जो अद्वैत का ज्ञान हमें क्या सिखाता है कि ना मेरे में कोई बुराई है, ना मेरे में अच्छाई है, ना कोई मैं कभी बंधा हुआ हूं, ना ही मुझे मोक्ष की आवश्यकता है। तो उस ज्ञान की दृष्टि से, अद्वैत की दृष्टि से, तो कोई कम ज्यादा है ही नहीं, लेकिन ये भाव बना रहता है। तो इतने बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष जो ब्रह्मा जी की सभा में बैठे हुए थे, उनके अंदर भी ये प्रश्न है। तो हम अपने को आज क्या कह सकते हैं कि कोई बात नहीं, अगर हम भी ऐसा कभी कभी करते हैं, तो बड़े बड़े महात्मा पुरुष भी ये सब वार्तालाप, ये चर्चा करते हैं कभी कभी। तो ब्रह्मा जी को समझ आ गया कि ये श्रद्धा भाव से नहीं प्रश्न उठा। हमने पिछली बार देखा था ना कि जब परशुराम जी ने श्रद्धा से सवाल किए थे, तो किस तत्परता से, किस उत्साह से दत्तात्रेय जी ने उनकी प्रशंसा भी की और सब सवालों का जवाब भी दिया। लेकिन यहाँ ब्रह्मा जी को समझ आ गया कि यह अपने पक्ष को ही बड़ा दिखाने के लिए मेरी रबर स्टैंप मांगते हैं, श्रद्धा से सवाल नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा युक्ति पूर्वक, ना नहीं कहा, कहा मुझे इसका जवाब नहीं आता। तो बड़े जो ज्ञानी पुरुष होते हैं ना, वो कभी कभी ये कहने से भी घबराते नहीं। उनसे कोई सवाल अगर किया जाए तो वो कह देते हैं, मुझे भी नहीं मालूम, आई डोंट नो, नथिंग रॉन्ग, देयर इज अ ब्यूटिफुल आई डोंट नो which has happened also now.
So we are so comfortable with our knowledge, with what we don't know also. Then we can say that we have achieved something worth achieving. तो ब्रह्मा जी ने कहा मुझे भी नहीं इसका उत्तर आता, चलो किसके पास जाएंगे? शिव जी भगवान के पास चलते हैं। आज सोमवार है तो शायद इसलिए शिव भगवान के पास ब्रह्मा जी भी हमें ले जाना चाह रहे हैं। तो वो सारी के सारे सत्संग वाली सभा शिव भगवान के पास गई कैलाश में, उनसे भी यही सवाल हुआ। तो शिव जी, वहां विष्णु भगवान भी बैठे हुए थे, तो शिव जी ने उन्हें देखा, दोनों समझ गए क्या कारण है इस सवाल का। तो उन्होंने कहा इसका जवाब तो हमें नहीं मालूम, तो हम सब मिलकर वो विद्या देवी त्रिपुरा देवी से ये प्रश्न करते हैं। तो परम ज्ञान, अध्यात्म की परम पराकाष्ठा का जो ज्ञान है वो केवल चिन्मय स्वरूप है, और वो तो देवी त्रिपुरा है। तो ये कहकर सबने देवी जी का ध्यान किया, सब ध्यान में लीन हो गए। तो ऐसे बड़े बड़े महात्मा, स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश, उन्होंने ध्यान किया, तो वहां पर त्रिपुरा देवी विद्या देवी प्रकट हो गई और शब्दमय रूप में उन्होंने आकर अपना प्राकट्य किया और कहा कि आप सबने मेरा ध्यान किया, इसलिए मैं यहाँ प्रकट हूं। आपकी इच्छा मुझे बताओ, आपके प्रश्न मुझे बताओ। तो सब ने पहले तो देवी की स्तुति गाई, बहुत सुंदर स्तुति की। विष्णु भगवान ने, शिव भगवान ने, सब ने, देवताओं ने, महापुरुषों ने देवी जी की स्तुति की और कहा कि आप हमें ये बताइए कि तरह तरह के ज्ञानी पुरुष हैं, तो ज्ञान तो एक ही है, और उस ज्ञान पाने के साधन क्या अलग अलग हैं, और आपको पाने से फल क्या है? उस ज्ञान को, उस अद्वैत ज्ञान को पाने से क्या फल मिलता है, और सिद्धि क्या है, और कौन सी सिद्धि परम उत्तम सिद्धि है, कौन सी कम उत्तम सिद्धि है? हमें थोड़ा इसके बारे में आप बताइए। तरह तरह की सिद्धियां, साधन, इनके बारे में कुछ हमें चर्चा हमारे साथ आप करें। तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा कि जो मेरे ज्ञानी पुरुष, जो क्या महात्मा ज्ञानी होते हैं, उनके कुछ लक्षण पहले मैं तुम्हें बताती हूँ। तो जो ज्ञानी लोग होते हैं, वो देखी हुई चीज जो दिखाई दे रही है वो उन्हें शायद न दिखाई दे। तो यही तो अंतर है एक आम पुरुष में और ज्ञानी पुरुष में। संसार के सारे अनुभव जो हमें चुभते हैं, बहुत उत्तेजित कर सकते हैं, विचलित कर सकते हैं, जो स्पष्ट हमारे सामने आते हैं, वही ज्ञानी पुरुषों को दिखाई देते हुए भी नहीं दिखाई देते। तो देवी ने कहा कुछ ऐसे भी ज्ञानी पुरुष हैं जिनको जो जिन भाव से, जिन चीजों से वो अभी अनजान होते हैं, उनका भी ज्ञान आ जाता है। ये बात भी हम सब कभी कभी इसकी झलक देखते हैं। जो टीचर्स हैं गुरुजी के, जब वो बैठ जाते हैं ना, अपनी सीट पर बैठते हैं, तो ऐसी ऐसी बातें वो अपने आप न जानते हुए भी उनके द्वारा औरों के पास चली जाती हैं। अनजान चीज को भी उस मोमेंट में जाना जा सकता है। और उत्तम ज्ञानी तो वही है जो सब जगह आत्मा को ही देखता है, सब में आत्म तत्व, उसमें और बाकी सब में जिसे कोई अंतर ही ना दिखाई दे, वो परम ज्ञानी है। और जब ऐसे ज्ञान में उतरने लगते हैं, तो देवी ने कहा सब संशय ऐसे उड़ जाते हैं। जितने भी संशय हैं हमारे अंदर, वो ऐसे उड़ जाते हैं जैसे जब
हवा चलती है तो बादल उड़ने लगते हैं। कोई इच्छाएं नहीं रहती उस व्यक्ति में। ये लक्षण बताती जा रही हैं, हमें ये लक्षण याद रखने हैं। कोई इच्छाएं नहीं रहती, थोड़ी बहुत कोई रहती भी है ना, तो देवी जी बड़े प्यारी बात यहाँ हमें मिलती है। तो देवी ने कहा जैसे किसी सांप के फन काट दिया है तो वो सांप कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो ठीक ऐसे ही कुछ छोटी बड़ी इच्छाएं अगर किसी ज्ञानी पुरुष के अंदर रह जाती है तो वो उसका कोई नुकसान नहीं कर सकती, जो परम ज्ञानी है। तो वैसे तो सब इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं आत्मा का दर्शन पाते ही, लेकिन कुछ बच भी जाती हैं तो वो हमें परेशान नहीं करती, वो हमारे साथ रहती हैं, जैसे फ्रेंड्स हैं। कभी कुछ हो गया पूरा तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति हो जाती है ज्ञान में रहने से। और इन सब का फल क्या है? जब ज्ञान मिलता है जीवन में तो क्या होता है, कैसे हम जानेंगे कि जीवन में अब ज्ञान में उतर रहे हैं? तो सबसे पहले दुखों से छुटकारा मिल जाता है। जीवन में कई परिस्थितियां आ सकती हैं, विपरीत परिस्थितियां तो आती रहती हैं, लेकिन दुख की मात्रा कम होती ही जाती है, कम होती ही जाती है, जैसे जैसे ज्ञान जीवन में पनपता है, उतरता है और दुखों का विनाश हो जाता है। और दूसरा, कोई भय नहीं रहता। तो ये तो दो चीजें हैं जो हम सबको चाहिए। किसको नहीं चाहिए कि दुख दूर हो जाए? कौन नहीं चाहता कि जीवन में डर दूर हो जाए? तो देवी कहती है डर का कारण क्या है? डर का कारण इसीलिए कारण है डर कि हमने अभी आत्मा में, परमात्मा में एकता नहीं पाई है। हम अभी भी जीवन में द्वैत भाव से ग्रसित हैं। जब द्वैत भाव में ग्रसित है तो संसार को देख रहे हैं, और संसार में तो सब चीज अभाव से भरी हुई है, टेम्पररी है, आज है तो कल नहीं होगी। चाहे वो कोई हमारे रिश्तेदार हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे हमारा स्वास्थ्य हो, चाहे हमारा जीवन काल हो, ये तो आना जाना इनका लगा रहेगा। बाल बच्चों का साथ हो तो ये इनके साथ अगर एकता नहीं हुई, सब में एक को देखना, एक में सबको देखना, तभी छुटकारा होता है भय से। नहीं तो ये हमें डराती ही है, इनका स्वभाव ही ऐसा है। हो ही नहीं सकता कि अगर हमारी दृष्टि में अभी ज्ञान और ज्ञान पाने वाला अलग अलग है तो हम भय से पूरी तरह से मुक्त हो पाए। तो भय से मुक्ति नहीं मिलती। जो भी अनात्म तत्व है वो डराएगा ही। जितना जितना हम अनात्म तत्व से परे जाएंगे उतना भय से मुक्ति मिल जाएगी। और मेरा मुक्त पुरुष कैसा है? जो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय में उसके लिए कोई अंतर नहीं रह जाता। उसके लिए सब एक डिसॉल्व होकर आत्मा में विलीन हो जाता है। सारे एक्सपीरियंसेस, I am experiencing this, this is what is there in front of me. But when everything becomes one self, the seer, the seeing, act of seeing, what we see, it all dissolves in that oneness. जैसे लास्ट वीक भी हमने देखा था ना, महामंत्र क्या है? मैं हूं, बस मैं हूं। इसी में वो डिसॉल्व उनका हो जाना, यही सिद्धि है, ये परफेक्शन है। तो ये तब तक नहीं जीवन में उतरती जब तक, देवी ने कहा, हम सत शास्त्रों का मार्ग ना पकड़ें,
गुरु का मार्ग न पकड़ें। गुरु और शास्त्र हमें इस बोध में लेके जा सकते हैं, इस एक अनुभव, एकता के अनुभव में यही एक उपाय है। नहीं तो सुने हुआ ज्ञान होगा पर द्वैत भाव में जीवन चलेगा। जीवन को द्वैत भाव से उखाड़ कर कोई चीज जो हमें एक अद्वैत में लेके जाएगी तो वो है गुरु, गुरु का होना, सत्संग का होना, सत्शास्त्रों का साथ होना। तो देवी ने कहा हमारी बुद्धि से हमें डरना है। बुद्धि ऐसी प्रबल है कि हमारे सारे पुरुषार्थ मिट्टी में मिल जाते हैं अगर हम अपनी बुद्धि को नहीं सुधारते। और बुद्धि को सुधारने के लिए ही सत्शास्त्र, गुरु का साथ चाहिए। नहीं तो कितने ही चीजें पढ़ लो, जान लो, सुन लो, जब तक बुद्धि की मलिनता नाश नहीं होगी, बुद्धि की जड़ता नाश नहीं होगी, तब तक सारे प्रयास हमें सफलता नहीं देते। और ये बुद्धि की मलिनता में कारण क्या है? 3 तरह की वासनाएं। अविश्वास, ये बड़ी प्रबल वासना होती है। ये शंकाएं पैदा ही होती रहती हैं, क्या सच में भगवान है? क्या सच में कोई परमात्म तत्व है भी, कि बस ये हम आए हैं और ये शरीर ही सब कुछ है, मेरा शरीर आपका शरीर? ये शंका पैदा होती है। ये मलिनता ही पैदा करेगी, हमारी बुद्धि को जड़ता की ओर ले जाने वाली वासना है। तो देवी ने कहा इससे मुक्ति पाने का उपाय क्या है? श्रद्धा के भाव को प्रबल करना, अपनी श्रद्धा में श्रद्धा रखना। और गुरुजी कहते हैं ना, श्रद्धा पे विश्वास करो, हमारे में श्रद्धा है। जितना जितना हम अपनी श्रद्धा पे विश्वास करेंगे तो अविश्वास कमजोर होगा, श्रद्धा को स्ट्रेंथ मिलेगी। अच्छी कंपनी से भी श्रद्धा को स्ट्रेंथ मिलती है। तो अविश्वास रूपी वासना के प्रति हमें सजग कराया जा रहा है। दूसरी है काम वासना। ये जो काम वासनाएं हैं, ये जब तक हमारी बुद्धि पे छाई रहती हैं तब तक सामने भगवान भी आ जाए, परम ज्ञान का दर्शन भी हो जाए, आत्मा का दर्शन हो जाए, परमात्मा तत्व भी दिखाई भी पड़े तो भी नहीं दिखाई देता। आत्मज्ञान सुनते हुए भी कुछ भी गले के नीचे नहीं उतरेगा जब तक काम वासनाएं हैं। और काम वासनाएं जो है वो विरक्ति से दूर होती हैं। जितना जितना हम अपने इन इच्छाओं के प्रति दोष दृष्टि लाना, जैसे अभी देख रहे थे कि जो भी अनात्म वस्तु है वो तो डर, लोभ, क्रोध, मोह इसमें डालेगी ही। तो इसलिए उन सब के प्रति, अपने उन वासनाओं के प्रति, काम वासनाओं के प्रति दोष दृष्टि को रखना होगा। और तीसरा जो हमारा शत्रु है हमारी बुद्धि का, वो है बुद्धि में जड़ता होना। और ये जड़ता कहाँ से आ रही है? पुराने कर्मों से जड़ता है। आज के ही नहीं, आज पहले भी जो भी कर्म करते हैं, बुरे कर्म तो जड़ता में ही लाएंगे बुद्धि को। और हम तो जन्मों से कर्मों को इकट्ठा करके बहुत भारी बैगेज के साथ आए हैं। तो देवी ने कहा जड़ता को तो हमारे प्रयास से कुछ नहीं होता। जड़ता तभी जाएगी जब मेरी उपासना करेंगे। मेरी पूजा, मेरी उपासना से जितना जितना भाव निश्चल होगा, जितने जितनी तत्परता से, उत्कृष्ट भाव से जो भक्त आकर मेरी उपासना से क्या अर्थ है?
उपासना से क्या होता है? जब उपासना में कोई एकाग्र मन को कर देता है तो वो मन दूसरी वासनाओं से छूटने लगता है। काम वासना, अविश्वास वासना धुलने लग जाती है, क्योंकि जब हम उस विद्या देवी के सानिध्य में उनके बारे में सोचेंगे ही तो ही मन शुद्ध हो जाएगा। हम गुरु के लिए गाते हैं ना, यत् स्मरे पुंडरी काक्षम स्वाह्याभ्यंतर शुचि। जब वो उनके बारे में स्मरण मात्र से ही हमारे अंतर तक हम अपने को शुद्ध कर लेते हैं। तो ये स्मरण, ये भाव रूपी, श्रद्धा रूपी स्मरण और समर्पण ही देवी की उपासना है। तो देवी की उपासना से ही जड़ता जाएगी। और सिद्धि क्या है? देवी ने कहा सबसे बड़ी विक्षिप्त, जिसको व्याधि कहें, वो क्या है? हम अपनी देह को ही अपनी आत्मा मान लेते हैं। तो सिद्धि, मेरे ज्ञानी पुरुषों में ये सिद्धि आ जाती है कि वो देह को अनात्म वस्तु देखकर उससे अपनापन नहीं रहता उनका। वो देह को भी ऐसे ही देखते हैं जैसे हम वस्त्रों को देखते हैं, ये मेरे वस्त्र हैं। ऐसे ही ज्ञानी पुरुष क्या देखता है? ये मेरा शरीर है, ये मेरे हाथ है, ये मेरा शरीर है, लेकिन मैं नहीं हूं। तो ये सिद्धि है। और एक इससे भी बढ़कर सिद्धि है, मुझ परमात्म तत्व को ही अपनी आत्मा में देखना, उसमें हमेशा स्थिर रह पाना स्वाभाविक रूप से। ये तो मेरा परम ज्ञान है। इससे बड़ा ज्ञान कोई और नहीं है, इससे बड़ी सिद्धि कोई और नहीं है। जब स्वाभाविक स्वरूप से ही मेरा ज्ञानी अपने आत्मा में और मुझ में एकता का अनुभव करता है, ये अध्यात्म की पराकाष्ठा होती है। एक है शरीर से परे जाना, शरीर के परे जाकर मन के सूक्ष्म रूप को देख पाना, फिर मन के सूक्ष्म रूप से परे जो प्रकाशमय चैतन्य है, जो मन के पीछे है छिपा हुआ, उसको देख पाना, फिर आत्म स्वरूप को देख पाना, और फिर आत्म स्वरूप और परमात्म स्वरूप का एक होना, उसका अनुभव जिनको हो जाए, जिसको हो जाए, वो परम सिद्धि है, वो परम ज्ञान है। और कुछ ऐसे मेरे ज्ञानी होते हैं जो कर्म करते हुए, कर्मों में डूबे हुए भी समाधि में रहते हैं। वो मेरे परम उत्तम ज्ञानी पुरुष हैं। वो तभी ऐसा हो पाता है जब आत्मा और परमात्मा में कोई भेद दृष्टि न रह जाए। ऐसे ज्ञानी पुरुष होते हैं, उन्हें केवल अपने ही मन नहीं दिखाई देता, औरों के मन भी दिखाई देने लगते हैं। औरों के मन में भी जो चल रहा है, जो विचार आ रहे हैं, भाव आ रहे हैं, गुरु का यही है लक्षण। गुरु अपने शिष्य जो भी उनके सामने आते हैं, उसके सब भाव से गुरु एक है, क्योंकि उनके लिए दो दृष्टि में है ही नहीं, अनुभव में दो है ही नहीं। तो ये परम सिद्धि पाने से ही मेरे ज्ञानी जो लोग हैं, वो सब कर्म करते हुए भी समाधिस्थ रह पाते हैं। कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ अनुभव में नहीं आता। कैसा होता है? जैसे सपना हुआ है, जीवन चल रहा होता है, लेकिन ऐसा अनुभव आता है जैसे सब सपना ही है। बस आज सुबह उठे, अपने सब स्वाभाविक कर्म करते हुए, ऐसे ही ड्रीम लाइक क्वालिटी आ जाती है लाइफ में। और ऐसी सिद्धि भी मिल जाती है ज्ञानियों को
ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब ड्रीम स्टेट में होते हैं तो भी वैसे ही सजगता रहती है। तो इसी को कहते हैं ना तुर्यावस्था, मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड, जो जागृत में भी एक स्टेट ऑफ माइंड बनी रहती है, डीप स्लीप में भी रहती है, ड्रीमिंग स्लीप में भी, स्टेट में भी वो जगे हुए रहते हैं, वो जागृत रहता है चैतन्य। तो योगी पुरुष जो है वो सोते हुए भी जाग रहा है। भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है ना कि जो मेरा योगी पुरुष है उसका क्या लक्षण है, जहां सारा संसार सो रहा है वहां योगी जाग रहा है। तो इतना heightened awareness comes with this perfection of knowing the self and the consciousness as one, heightened awareness कि सोते हुए भी जैसे जगे हुए हैं, और जगे हुए हैं तो जब जो भी कर रहे हैं उसमें भी वैसी अनरियल ड्रीम लाइक क्वालिटी के साथ लाइफ को जी रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है, हम ऐसा फील करते हैं ना कि ये सब ऐसा ही लग रहा है जैसे कि लाइफ कभी कभी एकदम ऐसे स्टिल नहीं हो जाती, अचानक ऐसा ना एक स्तब्धता अनुभव में आती है कि इतनी नॉइज है चारों तरफ, बसेस चल रही है, कार चल रही है, लोग बातें कर रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है वर्ल्ड में, कहीं कुछ हो रहा है, और एक मोमेंट आपको, आप उस मोमेंट के साथ जब हो जाते हो, डीप साइलेंस एक्सपीरियंस करते हो। तो देवी ने भी कहा कि आम अज्ञानी पुरुष को संसार कैसा दिखाई देता है, अब ये संसार पैदा हुआ, अब ये मिट गया, ये संसार में ये चीज प्रकट हुई, फिर ये विनाश हो गई, लेकिन मेरा जो स्थिर ज्ञानी समाधिस्थ भक्त है वो ऐसा नहीं देखता, वो एक स्थिरता ही देखता है, मूवमेंट में भी वो स्टिलनेस देखता है, स्टिलनेस में वो स्पंदन देखता है। गुरुजी कहते हैं ना, सीइंग एक्शन इन इनएक्शन एंड सीइंग इनएक्शन इन एक्शन। सो ऐसी सिद्धि प्राप्त हो जाती है, और परम अंतिम पराकाष्ठा, वो ज्ञान, वो सिद्धि तो केवल मेरी उपासना से मिलेगी। और जो ऐसे मेरे परम ज्ञानी हैं पुरुष, मेरे भक्त पुरुष हैं, जो मुझ में और अपने में एक ही भाव है, जिनका पूरा अभिन्न भाव समाप्त हो गया है, मुझ में जो डिसॉल्व कर चुके हैं, वो मैं ही हूं, मैं उनसे अलग नहीं हूं, वो तो मेरा ही स्वरूप है। जैसे भागवतम में भी ये आता है, भगवत गीता में भी ये हमें भान होता है इसी ज्ञान का कि प्रभु की अनुभव करना है तो प्रभु की विभूतियां हैं। तो ऐसे ज्ञानी पुरुष, ऐसे संत महात्मा पुरुष प्रभु स्वरूप ही है, वो प्रभु का स्वरूप ही है। गुरु भी कहते हैं ना, गुरु में और आपकी आत्मा में, परमात्मा में कोई अंतर नहीं, एक ही तत्व है। तो देवी ने कहा, मेरी उपासना, मेरा सानिध्य, मुझ में समर्पित भाव, जैसे भगवत गीता में भी अंत में भगवान कृष्ण ने कई तरह से अर्जुन को समझाने के बाद अंत में क्या कहा, मामेक शरणम, तुम मेरी शरण में आ जाओ, तब तुम्हें सब साफ साफ दिखाई देगा। तो दत्तात्रेय जी ने सारे
परशुराम जी की शंकाओं का समाधान करते हुए, सारे सवालों को साइलेंट करने के लिए, उन्हें डीप साइलेंस में ले जाते हुए कहा, ये जो मैंने तुम्हें भगवती गीता आज सुनाई है, ये जो विद्या गीता मैंने तुम्हें सुनाई है, कोई प्राणी इसको सुन ले, पढ़ ले, सुना दे, वो फिर कभी बंधन में नहीं पड़ता, संसार उसे डरा नहीं सकता, कोई दुख उसे छू नहीं पाता। तो बार बार इसका चिंतन, मनन, श्रवण, सरल बातें हैं, बहुत सरल बातें हैं, लेकिन यही बात मैंने आज पहले भी कही थी कि ये जो 20वां अध्याय है, इसमें स्वयं त्रिपुरा देवी आशीर्वाद देकर हमें अब पूरी तरह इस ज्ञान के निर्मल जल में भिगोने आई है। तो हमें भी तैयार होकर, तत्पर होकर बस इसमें डूबना है। तैयार हो जाओ, जो डूबेगा वो पार हो जाएगा, जो बहुत कोशिश करता है तो वो तो फंस जाता है, लहरों का वेग सहन नहीं कर पाता, लेकिन जो श्रद्धा से इसमें डूब जाता है वो पार हो जाता है। तो बस आज इस आशीर्वाद को अनुभव करते हुए एक पल के लिए हम अपनी आंखें बंद करेंगे, फिर भजन सुनते हैं। और बहुत धन्य भाग है हमारे कि हम आज इस परम गीता को सुन पाए हैं। जय गुरुदेव।